टुडे आई विल डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि पहली वीडियो में जो है मैंने बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। आज जो है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप इन्वायरमेंट। जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी में क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसका जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी जो है हम इकोलॉजी में करते हैं। जैसे हमारे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया क्या है? आर प्राइमरी डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो भी हमारी सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उसको क्या है, ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू इन्वायरमेंट। और ये रिसाइकिल करके जो है इन्वायरमेंट के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जो है वापस करते हैं। जैसे हमारा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा वाटर है, जहाँ जगह जगह जो है पानी जमा हो जाता है, तो उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट, मतलब जो भी इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करके और जो वाटर है उसका हम रीयूज़ करते हैं। वो क्या है, हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है। सम बैक्टीरिया आर यूज्ड एज ए बायोपेस्टिसाइड्स टू कंट्रोल इंसेक्ट पेस्ट। बायोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? जो हमारे बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया। जैसे जो भी हमारी फसल्स हैं उसमें क्या है, इंसेक्ट लग जाते हैं, जो कीड़े लग जाते हैं, उसके लिए जो है बायोपेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। और बायोपेस्टिसाइड क्या है? ये भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो कि हमारे बैक्टीरिया है या इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर है हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी में ही एक और है हमारा डेयरी माइक्रोबायोलॉजी। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी का क्या यूज़ है? माइक्रोब्स आर यूज्ड इन वेरियस फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस वेरियस फूड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे हमारा चीज़ है या पिकल्स है, विनेगर है, ब्रेड है, बियर, वाइन, अल्कोहल, ये सारे के सारे जो है हमें किससे मिलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। और इन सब की स्टडी जो हम किस में करते हैं? फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर करते हैं। जैसे कि हमारा चीज़ है या हमारा विनेगर है, तो विनेगर क्या है? गन्ने का रस होता है। उसको काफ़ी टाइम तक हम जो है रख देते हैं, उसके बाद जो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं और ग्रो करने के बाद जो है उस रस का हम या उस रस को हम बोलेंगे कि विनेगर बन गया। दूसरा है हमारा बियर या वाइन या अल्कोहल। ये सारे के सारे किससे बनते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। और फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है वो किसने दी थी? लुईस पॉस्चर ने दी थी 1856 में। उसके बाद है हमारा मेडिसिनल एंड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिसिनल एंड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या है? डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजन एंड मेजर टू क्योर डिजीज ह्यूमन एंड एनिमल्स। मेडिसिन का मतलब ये है कि जो भी हमारी, जैसे मान लो फीवर आया किसी को, तो उसका सैंपल जाता है पैथोलॉजी लैब में, तो उससे हमें पता चलता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, साल्मोना टाइफी। साल्मोना टाइफी जो है क्या कॉज करता है? टाइफाइड कॉज करता है। हमें कैसे पता चला कि साल्मोना टाइफी है? क्योंकि हमने क्या करा, आइडेंटिफिकेशन करा। और पैथोजेंस की अगर हम बात करें तो पैथोजेंस जैसे हमारे बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे के सारे क्या है? पैथोजेंस हैं। उसके बाद हमने उसको मेजर किया, उसके बाद जो है क्योर डिजीज ह्यूमन एंड एनिमल्स। डिजीज एंड ट्रीटमेंट, जैसे कि मेडिसिनल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात हो रही थी, तो जो भी मान लो आइडेंटिफिकेशन हुआ कि भाई ये इसको प्रॉब्लम है, तो उसके बाद जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट जो है हमें किससे मिला है? माइक्रोस प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। फिर उसके बाद जो एंटीबायोटिक चलता है। तो ऐसे इसका जो स्कोप है मेडिसिन एंड क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर है। फिर है हमारा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मा जहाँ वर्ड आ गया वहाँ मतलब ही यही है कि प्रिपरेशन या प्रिपेयर्ड ड्रग्स, जैसे कि एंटीबायोटिक है या टैबलेट है या कैप्सूल है या सिरप, ये सारे के सारे जो है हमारे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं और उसी में ही हम कह सकते हैं कि प्रिपरेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम जो है क्या है? एक फंगी है और जिससे हमें क्या मिलता है? पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर्ड किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। और भी बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया आल्सो सिंथेसाइज विटामिन विच इज़ नीड फॉर अवर बॉडी। एग्जाम्पल ई कोलाई। ई कोलाई से क्या है? हमें विटामिन मिलती हैं। जैसे हमारा विटामिन बी है, नीड फॉर मेटाबॉलिज्म। विटामिन के नीड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारा विटामिन क्या है? वो कोगुलेशन में यूज़ होता है। कोगुलेशन क्या होता है? जैसे मान लो बॉडी से कहीं से ब्लड निकल रहा है और ब्लड हमारी नहीं रुकता किसी में, तो वो हम कहते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। अगर रुक रहा है तो सीधी सी बात है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या है? क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट है। फिर है हमारा वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजी। वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है हमारे पॉस्चर जो थे, लुईस पॉस्चर ने जो है डेवलप की थी रेबीज वैक्सीन 1885 में। और वॉन वेरिंग एंड कीटा सेटो ने 1890 में प्रोड्यूस किया था टॉक्सोइड, जो हमारा किसके अगेंस्ट लड़ रहा था?
डिप्थीरिया और टिटनिस। उसके बाद है हमारा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ इम्यूनो सिस्टम। इम्यूनो सिस्टम जो है हमारा किससे लड़ता है, जो भी हमारे एक्सटर्नल इन्फेक्शन होते हैं उससे जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एक्सटर्नल इन्फेक्शन से मतलब है जैसे हमारे पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस में बैक्टीरिया, वायरस, ये सारे के सारे क्या हैं, पैथोजेंस जो है हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। तो इम्यूनोलॉजी जो है या इम्यूनोलॉजी में क्या है, स्टडी ऑफ इम्यूनो सिस्टम। फिर है हमारा इपिडेमोलॉजी। इपिडेमोलॉजी में क्या है कि जो भी हमारी ड्रग है, जो हमारी डिजीज़ है उसको हम मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, स्प्रेड और डिजीज़ इन कम्युनिटीज़। तो एपिडेमियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, अगर मान लो डिजीज़ है जैसे कोरोना वायरस था, तो उसका अगर हम पता नहीं होता कि भाई कैसे हमें मॉनिटर करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, कैसे उससे बचाना है स्प्रेड होने से, फैलने से कम्युनिटीज़ में, तो ये सारा का सारा हम किस में करते हैं, एपिडेमियोलॉजी के अंदर करते हैं। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर यूजेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बात एक ही है तीनों की। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक और विटामिन। जैसे मैं बता चुकी हूँ इसके स्कोप में कि जो हमारी माइक्रोबायोलॉजी है उससे क्या है, हमें बहुत सारी विटामिन भी मिलती हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया भी था कि जैसे हमारा पेनिसिलियम नोटेटम है, उससे हमें क्या कहते हैं, पेनिसिलिन मिलता है। विटामिन हमें ई कोलाई से, वो भी हमारी विटामिन बी हमें मिलती है। तो माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, विटामिन, प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट एंड फूड। डेयरी प्रोडक्ट में भी बताया था जैसे आपका चीज़ है या फिर आपका कर्ड है, ये सारे के सारे जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पॉसिबल हैं। दूसरा है हमारा कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम में भी इसका यूज़ है। दे आर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एग्रीकल्चर एंड सॉइल फर्टिलिटी। जैसे बायोपेस्टिसाइड्स हैं जो हम यूज़ कर रहे थे एग्रीकल्चर में। फिर दे आर प्ले इम्पोर्टेंट रोल जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं या फिर जीन्स का क्या है, हम दूसरे में इंजेक्ट करके दूसरा क्लोन बनाना, ये सारा हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है। दे आर प्ले इम्पोर्टेंट रोल आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन भी हम किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में, वो भी किसके थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू। 7 है हमारा स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन। स्टेराइल प्रोडक्ट प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो स्टेराइल में हमारे जो हैं जितने भी हमारे इंजेक्शंस हैं वो सारे के सारे जो हैं स्टेराइल प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, क्योंकि ये फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। 8वां है देयर आर हेल्प इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। डायग्नोसिस का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि टाइफाइड है, और टाइफाइड में अगर सैंपल लिया और सैंपल होने के बाद अगर बैक्टीरिया हमारा साल्मोना टाइफी आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं भाई कि इसको जो है टाइफाइड हो गया है। उसके बाद उसके ट्रीटमेंट में जो भी एंटीबायोटिक्स चलेंगी वो सारा का सारा पॉसिबल किसकी वजह से हुआ है, हमारी माइक्रोबायोलॉजी की वजह से हुआ है। टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। जितना भी हमारी जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं पेरेंटल में, उससे पहले उनके क्या है, टेस्ट होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारी की सारी टेस्टिंग हमारी जो है किस में होती है, माइक्रोबायोलॉजी में होती है। और इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे हमारा ऑटोक्लेव है, हॉट एयर ओवन है, लैमिनार एयर फ्लो है, ये सारे के सारे जो है हमारे यूज़ होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। फिर है हमारा प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, बायोसर्फेक्टेंट। ये बताया था कि एल्कोहल जो है हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनता है, और बायोसर्फेक्टेंट जो हमारे यूज़ होते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह।